सामने उपस्थित हूँ अपने काउंटिंग फिगर का अगला लेक्चर लेके। कल हम पहला लेक्चर पढ़े थे जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, पहले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जब इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों लाइन एक साथ दी गई हो तो पहले हमें क्षैतिज रेखाओं को काउंट नहीं करना है, सिर्फ मुझे क्या देखना है कि इस फिगर के अंदर टोटल जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो कितनी है और उनसे ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 4, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था, एक बार फिर से दिखाई देता हूं मैं। जब ऐसा फिगर दिया हो तो कुल ट्रायंगलों की संख्या क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई कुल क्षैतिज रेखाएं, कुल क्षैतिज रेखाएं। तो ये मैंने कल आपको सिखाया था दोस्तों पिछली क्लास में। जो मेरे दोस्त पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं वो प्लीज पहले पिछली वाली क्लास देखें, फर्स्ट वाला लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखें। उम्मीद करता हूँ आसानी से एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ये हमारा फॉर्मूला है। n क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम क्षैतिज रेखाओं को, मतलब इस क्षैतिज रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनको इग्नोर कर दें तो ये बची हुई लाइंस कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाती हैं, तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 ही ट्रायंगल बनाती हैं दोस्तों। तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 रख दिया मैंने। मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, n का वैल्यू अगर 4 है तो n प्लस 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने से करना है दोस्तों, कुल क्षैतिज रेखाएं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कुल क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 बार 2 पंजे 10 और 10 छिके 60। तो मैं आसानी से ये बता सकता हूं कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों क्या होंगे, 60 होंगे, 60 होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मुझे देखना है कि अगर मैं क्षैतिज रेखाओं को काउंट ना करूं तो इस ट्रायंगल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि देखने वाले त्रिभुज कितने हैं। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 ट्रायंगल मैंने काउंट कर लिए। तो n का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर अंदर दिखने वाले त्रिभुज 5 हैं तो n का वैल्यू 5 है, और 5 गुणा यानी n इंटू n प्लस 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा दोस्तों बटे 2। ये तो बात रही इस क्षैतिज रेखा पर बने हुए ट्रायंगल यानी लास्ट वाली, ये जो एक क्षैतिज रेखा है दोस्तों इस पर। अब ये बीच बीच में से कुछ ट्रायंगल और बन रहे हैं, लेकिन ये टोटल सभी क्षैतिज रेखाएं समान नहीं है। अगर ये पूरी सेम होती इसकी तरह तो जितनी क्षैतिज रेखाएं थी मैं उतने का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये अलग निकालना पड़ेगा। ये 15 त्रिभुज दोस्तों ऐसे हो गए जो इस बेस लाइन पर बने हुए हैं। अब ये जो बीच में से बने हुए इनको अलग से काउंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये वाली क्षैतिज रेखा ले लेता हूँ। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, जिस बेस लाइन पर ये क्षैतिज रेखा रुकी है उसी बेस लाइन पर ये वाली क्षैतिज रेखा है। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 ये जो 3 ट्रायंगल हैं इनके बीच में ये 2 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो इसका जो फिगर बनेगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये दोस्तों यही बनता है। अगर मैं इन 2 क्षैतिज रेखाओं को ले लूं तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यही बनेगा दोस्तों। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना, 1 2 3, n का वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाई 4 बटे 2 और गुणा करना है कुल क्षैतिज रेखाओं से। तो क्षैतिज रेखाएं
ये वाली क्षैतिज रेखा दोस्तों हम पहले से ही काउंट कर चुके हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को काउंट कर लेंगे। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, 3 चौके 12 ट्राइंगल यहाँ से निकल के आएंगे, तो वो 12 यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब मैं इस फिगर को देखूंगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी आपने देखा 1 2 3 ट्राइंगल है, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा सेम, n+1 यानी कि 4/2 और मल्टीप्लाई बाई कुल क्षैतिज रेखाएं। तो कुल क्षैतिज रेखाएं, ये नीचे वाली हम क्षैतिज रेखा पहले ही काउंट कर चुके हैं, कौन कौन सी बची है दोस्तों, एक ये और एक ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही 3 चौके 12, तो 12 ट्राइंगल और ऐड कर देंगे दोस्तों। अब कोई ट्राइंगल बच रहा है क्या, कोई भी ट्राइंगल नहीं बचा दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने इन क्षैतिज रेखाओं को इग्नोर कर दिया और मैंने केवल इस क्षैतिज रेखा पर बने हुए ट्राइंगल्स को काउंट कर लिया, तो n का वैल्यू वहां से 5 आ गया, n+1 यानी कि 6 हो गया अपॉन 2, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल मेरा कितना रहा दोस्तों, 15 रहा। इसके बाद मैंने देखा कि ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये भी तो ट्राइंगल बना रही हैं दोस्तों, तो इनसे जो फिगर बन रहा है कुछ इस प्रकार का बन रहा है, तो मैंने इसको बना लिया। अब मैं इस पर पहले ही काउंटिंग कर चुका हूँ, तो इस क्षैतिज रेखा को मैं नहीं लूंगा, तो मैं कितनी क्षैतिज रेखा लूंगा, केवल 2। अब इसमें ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1 2 3, तो 3 × 4/2 और मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि कितनी क्षैतिज रेखा काउंट करनी है मुझे, 2 करनी है दोस्तों, तो मैंने 2 काउंट कर ली। ऐसा ही इसमें कर लिया, तो 12 यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा मेरा 39, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 39। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों होमवर्क का। होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का फिगर आपको दिया था, जिसमें 2 खड़ी लाइन थी और 5 क्षैतिज रेखाएं, 2 3 4 5, आपको काउंट करना था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, 1 2 3, तो n का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 4/2 और मल्टीप्लाई करना है कुल क्षैतिज रेखाओं से। तो कितनी क्षैतिज रेखा इसमें आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 30 इज योर आंसर। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, 30 होगा, 30 होगा, काफी इजी है। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराऊंगा टाइप नंबर 4 कराने के बाद, क्योंकि उसी टाइप से मैंने दिया था जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो चलिए अपना अगला टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हो, और कैसे बने हो दोस्तों, माध्यिकाओं पर। कैसे बने हो दोस्तों, माध्यिकाओं से, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य से बने हो दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये है दोस्तों। अब मुझे पता करना है दोस्तों कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो आप समझ लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर केवल एक ट्रायंगल है, तो ये कितने ट्रायंगल्स का निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं
और पांचवा ट्राइंगल ये है बड़ा वाला। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है, तो इसके अंदर बनने वाले ट्राइंगल कितने होंगे, 4 होंगे हमेशा, और पांचवा ये खुद होगा ट्राइंगल बड़ा वाला। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला देख लेता हूं मैं जो क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर है। यहाँ ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 2। तो मुझे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, टोटल ट्राइंगल कितने हैं, 3। अंदर कितने हैं, अंदर 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जितने ट्राइंगल अंदर हैं उनमें 4 से गुणा कर दो, यानी फॉर्मूला क्या होगा, कुल ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 इंटू अंदर वाले त्रिभुज प्लस 1। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अंदर जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करना है। 1 कहां से आया भाइयों, 1 यहां से आया, जो बाहर वाले ट्रायंगल को आप इग्नोर कर रहे हो ये भी तो काउंट होगा, ये भी तो ट्रायंगल है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 1 2, तो 4 गुणा अंदर देखने वाले त्रिभुज कितने हैं, 2 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा 9। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए दोस्तों, अब मुझे काउंट करना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे दोस्तों। तो मैं काउंट कर लेता हूं कि इसमें एक ट्रायंगल जो बाहर वाला ट्रायंगल है उसको छोड़कर अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको भूल जाऊं तो अंदर 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं दोस्तों। तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 ऐड कर दूंगा इसमें। 3 चौके 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से हम 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दोस्तों दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सबको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बाहर वाले ट्रायंगल को हम इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बन रहे थे, 2 के साथ मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जोड़ दिया मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर मैंने देखा कि अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस कर दिया। 1 प्लस क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, जो बाहर वाला ट्रायंगल हम इग्नोर करते हैं इसको भी तो काउंटिंग में लाना है, इसलिए 1 को प्लस कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो इस टाइप में से मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था दोस्तों, कुछ यही क्वेश्चन था। तो चलिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मुझे काउंट सिर्फ यही करना है। मैं इन लाइंस को अभी इग्नोर कर देता हूं, मुझे वही काउंट करना है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो 1 2, तो 2 में 4 से गुणा कर दूंगा दोस्तों और 1 प्लस कर दूंगा। 2 में 4 से गुणा कर दूंगा, 1 प्लस कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये भी तो कुछ नए ट्रायंगल्स का निर्माण करती हैं, कुछ नए त्रिभुज बनाती हैं। तो ये लाइन कौन से नए त्रिभुज बना रही है, कितने त्रिभुज बना रही है, वही तो मुझे काउंट करना है। तो हम कह सकते हैं इस लाइन में 1 2, ये 2 ट्रायंगल इसने बनाए, ये 2 ट्रायंगल इसने बनाए, ये 2 ट्रायंगल इसने बनाए। अब ये वाला तो हम काउंट कर चुके हैं पहले ही, है ना। तो ये 2 2 और 2 टोटल कितना हो गया दोस्तों, 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आया होगा। चलिए, तो इसी टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आसानी से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दोगे, 2 से तीसरा सेकंड ही लगेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको पता ये करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, मुझे वही करना है कि इस बाहर वाले ट्राइंगल को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 1 2। तो 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल मेरा 9 हो जाएगा। लेकिन ये उस फिगर के लिए जो पहले आता था। अब जो फिगर है उसमें क्या नया बढ़ गया है वो हमें देखना है। तो मैंने देखा कि 1 2 ट्राइंगल ये बन रहे हैं, 1 2 1 2 6 ट्राइंगल ये बढ़ गए, 1 2 1 2 1 2 6 ट्राइंगल ये बढ़ गए। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा सिंपली। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आसानी से क्लियर होगा। मैं होमवर्क में भी दूंगा ये क्वेश्चन। अगला टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का अगला टाइप हमारा है दोस्तों जब सममित आकृति हो। जब सममित आकृति हो, आकृति कैसी हो दोस्तों, सममित हो। सममित का मतलब आप लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों एक सेकंड के लिए। सममित का मतलब होता है दोस्तों कि बेस लाइन पर मेरे जितने ट्राइंगल होंगे उतने ही ट्राइंगल वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। यानी मैं ट्राइंगल की काउंटिंग किसी भी लाइन में करूं, किसी भी तरफ से करूं, चाहे मैं बेसिकली करूं और चाहे मैं वर्टिकली करूं, हमेशा ट्राइंगल्स की जो नंबर है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए दोस्तों, सेम रहनी चाहिए। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, सममित आकृति। ऐसे ही फिगर को हम लोग कहते हैं। तो हम सममित आकृति को ही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों और पता करने वाले हैं कि उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दोस्तों क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, मुझे देखना है कि इसमें बेस लाइन पर कितने ट्राइंगल हैं। तो 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन पे कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4। इधर मैंने देखा 1 2 3 4, यानी कि हर एक लाइन पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसी है, इक्वल है, सेम है। तो ये कैसी फिगर है दोस्तों, यही सममित आकृति है। यही कैसी फिगर है दोस्तों, सममित आकृति है ये। तो इस सममित आकृति में मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, 2-3 स्टेप फॉलो करने होंगे दोस्तों और मैं आसानी से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकता हूं। तो क्या करना होगा दोस्तों, ये 1 2 3 4 जो नंबर है ना उसको मैं सिंपली लिख लेता हूं। 1 2 3 4 जितने भी ट्राइंगल एक लाइन पे दिखाई दे रहे हैं उन सबको मैं लिख लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये 1 तो 1 ही रहेगा और 1 में 2 ऐड करूंगा 3 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 और 6 में 4 को ऐड किया तो सिंपली कितना हो जाएगा, 10। अब ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। लेकिन क्या 20 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अभी आंसर हमारा सफिशिएंट नहीं है, क्लियर आंसर नहीं है। तो एक स्टेप और भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ नीचे से और ऊपर की ओर चलूंगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला होगा वो आपको ड्रॉप करना है, नहीं लेना। सेकंड वाला जो नंबर होगा वो आपको पिक करना है, लेना है। थर्ड वाला नंबर आपको ड्रॉप करना है, नहीं लेना। और फोर्थ वाला जो नंबर है वो आपको पिक करना है, लेना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नीचे से स्टार्ट करेंगे, तीर बनाएंगे। पहला वाला नंबर नहीं लेना, दूसरा लेना है, तीसरा नहीं लेना, चौथा लेना है, पांचवा नहीं लेना, छठवां लेना है। इसी क्रम में आप लोग चलते जाएंगे। तो जो जो मैंने पिक किए ना उन नंबर्स को इसमें और ऐड कर दो। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 को ऐड कर दिया इसमें दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना बन जाएगा दोस्तों, 27। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को मैं रिवाइव करा देता हूं दोस्तों।
तो देखिए सबसे पहले मुझे देखना है कि बेसिकली जितने ट्राइंगल हैं क्या उतने ही ट्राइंगल वर्टिकली हैं, तो बिल्कुल है। इसमें 1 2 3 4 4 इधर से हैं, तो जो जितने भी ट्राइंगल हैं उतने नंबर मैंने दोस्तों लिख लिए 1 2 3 4, मैंने नंबरिंग कर ली। अब 1 को 1 लिखा क्योंकि इसमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब 1 में दूसरा नंबर ऐड कर दिया 2, तो कितना बन गया 3 बन गया दोस्तों। अब 3 में 3 को ऐड किया 6 बना, 6 में 4 को ऐड किया 10 बना। इसी तरह से काउंट करते जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी नंबर है इन सभी नंबर को मैं ऐड कर लूंगा तो 27 आया दोस्तों, है ना। यहाँ तक सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है कि एक इस तरह से एरो बनाना है नीचे से ऊपर की तरफ। पहला वाला ये जो नंबर है वो मुझे नहीं लेना, दूसरा लेना है, तीसरा नहीं लेना, चौथा लेना है, पांचवा होता वो भी नहीं लेना, छठवां होता वो लेना था। ठीक है दोस्तों, तो जो जो नंबर मुझे लेने हैं उनको मैं और ऐड कर लूंगा। 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 को यहाँ ऐड कर दो 27। उम्मीद करता हूँ बड़ी ही आसानी से सबको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं सममित आकृति का ही। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है 1 2 3 1 2 3, यानी कि कैसी आकृति है ये, एक सममित आकृति है। और अगर एक सममित आकृति है तो मुझे क्या करना है, वही नंबरिंग करनी है 1 2 3। 1 का 1 लिख दिया, 1 और 2 3 हो, 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। सबको ऐड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। अब नीचे से ऊपर की ओर मुझे एरो लेके चलना है। पहला वाला ड्रॉप करना है, दूसरा पिक करना है, तीसरा ड्रॉप करना है। तीसरे के बाद मेरे पास कोई नंबर नहीं है तो ऑप्शन भी नहीं है ड्रॉप करना है या पिक करना है, तो जो पिक किया है उसको सिंपली इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, काफी इजी है। फिर से समझ लीजिए एक बार, मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3। 1 को 1 रखा, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, इन सबको ऐड कर लिया 10 हो गया। एक एरो बनाया नीचे से ऊपर की तरफ। पहला नंबर ड्रॉप करते हैं, नहीं लेते, दूसरा पिक करते हैं, ले लेते हैं, तीसरा ड्रॉप करते हैं। तो जो जो हमने पिक किया उसको इसमें ऐड कर देते हैं, 10 और 3 13 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बड़ी आसानी से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला टाइप है हमारा चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और अगले ही लेक्चर में हम इस ट्राइंगल के काउंटिंग ट्राइंगल जो लेक्चर है इसी के मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों, और उसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे अपने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। अपना जो भी डाउट होगा वो सभी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी सममित आकृति हो, अब ये सममित आकृति है या नहीं है ये मैं कैसे प्रूव करूंगा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि बेसिकली और वर्टिकली दोनों साइड से ट्राइंगल्स का जो नंबर है वो सेम है। तो हम आसानी से कह सकते हैं, ये बात प्रूफ है कि ये जो फिगर है वो कैसा है, सममित फिगर है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है, तो मुझे नंबरिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। 1 2 3 4 5। 1 को इजीली 1 लिखा, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया
10 और 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 35। अब 35 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ एक एरो बनाना है। फर्स्ट वाले को पिक करना, सॉरी फर्स्ट वाले को ड्रॉप करना है, सेकंड को पिक, फिर से ड्रॉप, फिर पिक, फिर से ड्रॉप। पहले वाले को दोस्तों ड्रॉप करना है, अगले वाले को पिक करना है। तो जो भी नंबर मैंने पिक किया उन सबको ऐड कर लेंगे। तो ये 13 को मैं और ऐड कर दूंगा इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इससे भी ज्यादा आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूं, वो क्या है आप आसानी से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब मैंने देखा कि सममित आकृति में अगर वर्टिकली और बेसिकली लाइन पर कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो रहता है दोस्तों वो हमारा कितना रहता है दोस्तों, 13 रहता है। जब 4 ट्रायंगल होते हैं तो कितना रहता है दोस्तों, वो भी मैंने आपको बताया 27 होता है दोस्तों। और जब 5 ट्रायंगल रहते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 48 रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही आसानी से इसको कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर 6 ट्रायंगल रहते हैं दोस्तों तो कितना होगा हमारा, 78 रहता है। तो ये चीजें आप बड़ी ही आसानी से याद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर याद नहीं है तो आपको काउंट करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे, अगर याद है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपको जो फंडा पसंद आए आप उससे कर सकते हैं, चाहो तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप निकालना भी आसानी से सीख सकते हैं। मैंने दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं होमवर्क में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे देता हूं, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो होमवर्क का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, मैं ऑप्शन भी दूंगा इसके साथ दोस्तों आपको। इसका पहला ऑप्शन है 12, अगला है 13, 14 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके भी ऑप्शन मैं दोस्तों आपको दिए देता हूं। पहला ऑप्शन है 36, अगला ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 43। 2 क्वेश्चन आपको दोस्तों मैंने होमवर्क में दिए हैं और उनका ऑप्शन भी आपको गिवन है। आप आसानी से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। बाकी का सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कल मैं मुश्किल से मुश्किल फिगर लेके आऊंगा जहां पर अच्छे से अच्छे फॉर्मूले धराशायी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उन क्वेश्चन को भी आपको करना बताऊंगा मात्र 2 सेकंड में। यस दोस्तों, तो इतना सब कुछ मिल रहा है यारो, तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो बनता ही है दोस्तों। तो दिल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर आराम से कीजिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना मैं आपको दे रहा हूँ उससे 2% तो आप मुझे दे ही सकते हो, तो मैं केवल एक 2% ही मांग रहा हूँ। केवल आपका शेयर और लाइक वही मेरे लिए काफी है दोस्तों। मैं आपसे कोई फीस चार्ज या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लेना चाहता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन काफी पसंद आया होगा।